यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव के लड़के की जो बड़े सपने देखता था। उसके जीवन का मंत्र था, जब तक है जान। वह हर चुनौती का सामना पूरे जुनून और आत्मविश्वास के साथ करता था। अर्जुन अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां खेतों में मेहनत करके परिवार चलाती थी। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सपना, शहर जाकर इंजीनियर बनना और अपनी मां की जिंदगी बदलना। एक दिन अर्जुन की मां ने उससे कहा, मां बेटा, तुम्हारे सपने बड़े हैं पर हमारी हालत देखो। मैं बस तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मुश्किल से उठा सकती हूँ। अर्जुन, मां, जब तक है जान मैं कोशिश करूँगा। मेरे सपनों का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो, मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने गांव से शहर तक का सफर तय किया। शहर की चकाचौंध के बीच वह छोटे मोटे काम करता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। रिया, तुम हर वक्त क्यों इतने व्यस्त रहते हो? तुम्हें कभी मस्ती करते नहीं देखा। अर्जुन, मस्ती का वक्त आएगा, लेकिन पहले मेरे सपने पूरे होने चाहिए। माँ ने बहुत संघर्ष किया है। रिया, सपने पूरे करने के लिए इतना दबाव लेना भी ठीक नहीं। तुम अकेले क्यों सब सहने की कोशिश कर रहे हो? रिया धीरे धीरे अर्जुन की दोस्त बन गई और उसकी हर मुश्किल में साथ देने लगी। एक बार अर्जुन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन अंतिम दिन एक छोटी सी गलती के कारण वह प्रोजेक्ट असफल हो गया। अर्जुन टूट चुका था। अर्जुन, मैंने सब कुछ खो दिया। शायद यह सपना मेरे लिए नहीं है। रिया, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था जब तक है जान? तो अब हार क्यों मान रहे हो? अर्जुन, लेकिन मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। रिया, असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। इसे सीखने का मौका समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया की हिम्मत और अपने जुनून के सहारे अर्जुन ने फिर कोशिश की। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपनी मां को शहर बुलाया और उनका सपना पूरा किया। अर्जुन की नई नौकरी का पहला दिन था। उसने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और कंपनी की ओर बढ़ा। कंपनी का माहौल पेशेवर था और अर्जुन को महसूस हुआ कि यह उसकी मेहनत और सपनों का परिणाम है। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता और जुनून ने सभी को प्रभावित किया। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट उसकी टीम के लिए एक नई तकनीक विकसित करने से जुड़ा था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी, लेकिन तकनीक में कुछ खामियां थीं। टीम तनाव में थी और कई लोग हार मानने लगे थे। टीम सदस्य एक, अर्जुन, यह काम मुमकिन नहीं लग रहा। डेडलाइन तक इसे पूरा करना नामुमकिन है। अर्जुन, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तक है जान हम कोशिश करेंगे। हर मुश्किल का हल है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अर्जुन ने टीम को नई ऊर्जा दी। उसने हर सदस्य को उनका काम समझाया और व्यक्तिगत रूप से मदद की। रिया ने भी उसे मानसिक रूप से सपोर्ट किया। रिया, अर्जुन, तुम्हें हमेशा अपनी टीम का सहारा बनना आता है, पर खुद को इतना मत थकाओ। अर्जुन, जब मैं खुद पर विश्वास करता हूँ तो थकान पीछे छूट जाती है। तुम्हारा साथ मेरी ताकत है। अंततः टीम ने डेडलाइन से एक दिन पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। यह तकनीक इतनी प्रभावी थी कि कंपनी को बड़ी सफलता मिली। अर्जुन का नाम कंपनी के सभी कर्मचारियों में गर्व के साथ लिया जाने लगा। एक दिन कंपनी के सीईओ ने अर्जुन को बुलाया। सीईओ, अर्जुन, तुम जैसे लोग इस कंपनी की ताकत हैं। मैं तुम्हारे समर्पण और नेतृत्व से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम इस कंपनी के इनोवेशन डिवीजन को हेड करना चाहोगे? अर्जुन की आंखें नम हो गईं।
उसने यह मौका अपनी माँ और रिया की वजह से पाया था। अर्जुन ने अपनी पहली सैलरी से गांव के खेतों को बेचने के बजाय मॉडर्न खेती के लिए अपग्रेड करवाया। उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर भी बनवाया। जब माँ ने नए घर की दहलीज पर कदम रखा तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। माँ, बेटा, मैं सोचती थी कि तुझे शहर भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर आज लग रहा है वो मेरा सबसे बड़ा फैसला था। अर्जुन, माँ, यह सब आपकी दुआओं और संघर्ष का नतीजा है। जब तक है जान, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। अर्जुन के जीवन की यह कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों के प्रति उसका समर्पण उसे न केवल एक सफल इंजीनियर बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बना चुका था। जब उसने अपने माँ के लिए नया घर बनवाया और उसे उसी घर की दहलीज पर कदम रखते देखा तो अर्जुन की आंखों में भी भावनाओं का सैलाब था। उसकी माँ, जो हमेशा खुद को ही बलिदान करती आई थी, आज गर्व से बेटे की सफलता को देख रही थी। एक दिन अर्जुन और रिया कॉलेज के समय के बाद एक कैफे में मिले थे। अर्जुन ने रिया से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी ताकत बनकर। यह सब तुम्हारे कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, तुमने खुद को कभी किसी से कम नहीं समझा। तुम्हारे भीतर हमेशा वह ताकत थी जो तुमने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए इस्तेमाल की। मैं बस तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा बनी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे मिलने के बाद ही मैंने जाना कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सच्चे रिश्तों का भी महत्व होता है। रिया ने हंसते हुए कहा, जब तक है जान, हम साथ चलेंगे। अब अर्जुन का नाम उन लोगों में था जो तकनीकी दुनिया में क्रांति ला सकते थे। वह एक प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा था जिसका उद्देश्य कृषि में नई तकनीक लाकर किसानों की मदद करना था। इस प्रोजेक्ट में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह कभी हार मानने वाला नहीं था। उसे अपने गांव के किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण बनना था। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे फोन किया, बेटा, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो, क्या तुम हमें थोड़ा वक्त दे सकोगे? अर्जुन ने महसूस किया कि अपनी माँ के साथ समय बिताना अब और भी जरूरी हो गया था। माँ, मैं जल्द ही छुट्टी पर आऊंगा, तुम्हारे पास आने का वक्त जरूर मिलेगा। अर्जुन ने अपने काम में तेजी लाई और कुछ दिनों बाद गांव वापस लौट आया। माँ के पास बैठकर उसने उसे सारी घटनाएं सुनाई और माँ की आंखों में वो गर्व और प्यार था जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया था। माँ ने कहा, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है बेटा, मुझे पता था कि तुम कभी मुझे निराश नहीं करोगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपकी मेहनत और आपके संघर्ष का नतीजा है। मैं कभी भी आपके बलिदानों को नहीं भूल सकता। इस बीच कंपनी ने अर्जुन की कड़ी मेहनत को पहचाना और उसे एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। अब वह न केवल कंपनी के लिए काम कर रहा था, बल्कि अपनी पूरी टीम को दिशा दे रहा था। उसकी नेतृत्व क्षमता और टीम के प्रति समर्पण ने उसे सबसे अलग बना दिया। अर्जुन और रिया का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करते थे। रिया ने अर्जुन से कहा, तुमने जब अपनी माँ के लिए घर बनाया तो मुझे लगा कि तुम सच में किसी और से अलग हो। तुम हमेशा अपने परिवार को पहले रखते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। अर्जुन ने गहरी नजरों से रिया को देखा और कहा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी न? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक है जान, हम साथ हैं। अर्जुन और रिया का रिश्ता अब एक मजबूत बंधन बन चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए साथी और सहायक बन चुके थे। अर्जुन की सफलता का रास्ता कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों के प्रति समर्पण ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। कंपनी में उसकी स्थिति लगातार बेहतर हो रही थी। अब वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नई तकनीक लाना था।
यह प्रोजेक्ट सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन को इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ एक मीटिंग में था। टीम सदस्य एक अर्जुन, ये तकनीक किसानों के लिए कितना प्रभावी साबित होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। अर्जुन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तकनीक किसानों के जीवन में बदलाव लाएगी। हमें बस इसे सही तरीके से लागू करना होगा। हर समस्या का समाधान है, बस सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। टीम सदस्य 2, लेकिन अर्जुन, क्या हम इस प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा कर पाएंगे? अर्जुन, जब तक है जान, हम कोशिश करेंगे। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अर्जुन का आत्मविश्वास उसकी टीम में नई ऊर्जा भरता था। हर सदस्य उसकी बातों से प्रेरित होकर और भी मेहनत करने लगा। टीम में एक नया उत्साह था और हर कोई अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित था। रिया ने भी अर्जुन का समर्थन किया। वह जानती थी कि यह प्रोजेक्ट अर्जुन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने कभी भी अर्जुन की उम्मीद नहीं टूटने दी। एक शाम जब अर्जुन अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, रिया ने उसे फोन किया। रिया, अर्जुन, तुम इतने व्यस्त रहते हो, क्या तुम खुद का ख्याल भी रखते हो? अर्जुन, तुम सही कह रही हो रिया, लेकिन जब तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, मुझे कोई आराम नहीं मिल सकता। यह किसानों के लिए है और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। रिया, मैं समझती हूँ, लेकिन खुद को थकने मत दो। तुम्हारी सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। रिया, तुम मेरे लिए हमेशा ताकत रही हो। रिया की बातों से अर्जुन को फिर से राहत मिली और वह सोचने लगा कि वास्तव में सही रिश्ते का क्या महत्व होता है। इस रिश्ते ने उसे मानसिक संतुलन दिया था, जिससे वह अपनी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पा रहा था। दिन बीतते गए और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। प्रोजेक्ट की डेडलाइन के कुछ दिन पहले तकनीक में कोई बड़ी समस्या आ गई थी। टीम में तनाव था और हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे हल किया जाए। टीम सदस्य 3, अर्जुन, हमें अब क्या करना चाहिए? लगता है हम डेडलाइन तक इसे नहीं पूरा कर पाएंगे। अर्जुन, डेडलाइन तक तो हमें इसे पूरा करना है। जब तक है जान, हम कोशिश करेंगे। इस समस्या का हल हमें मिलकर ढूंढना है। अर्जुन ने पूरी टीम को एकजुट किया और उन्हें हर पहलू पर काम करने के लिए प्रेरित किया। एक एक करके हर सदस्य ने अपनी पूरी कोशिश की। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि कैसे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ नायकता ने टीम को एकजुट किया और वे एक दिन पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल हो गए। प्रोजेक्ट की सफलता ने कंपनी में हलचल मचाई। अर्जुन का नाम अब सभी कर्मचारियों की जुबान पर था। उसके काम की सराहना की जाने लगी और जल्द ही उसे कंपनी के सीईओ ने बुलाया। सीईओ, अर्जुन, तुमने इस प्रोजेक्ट में अद्भुत काम किया है। मैं तुम्हारी मेहनत और नेतृत्व से बहुत प्रभावित हूँ। तुम हमारे लिए एक आभूषण हो। अब मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या तुम हमारे इनोवेशन डिवीजन को हेड करना चाहोगे? अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह उसका सपना था और अब वह उसे जी रहा था। उसने यह सफलता अपनी माँ और रिया के सहयोग से पाई थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर, मुझे इस सम्मान को पाकर बहुत गर्व हो रहा है। अर्जुन की माँ को जब उसने यह खबर दी तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना दूर तक पहुँचोगे। तुमने हम दोनों का सपना सच कर दिया। अर्जुन, माँ, यह सब आपकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। जब तक है जान, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।
कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी पहली सैलरी से गांव के खेतों को मॉडर्न खेती के लिए अपग्रेड किया। उसने अपनी माँ के लिए एक नया घर भी बनवाया। जब माँ ने उस नए घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अर्जुन, माँ, यह घर आपकी मेहनत और मेरे सपनों का परिणाम है। माँ, बेटा, तुमने हमें गर्वित किया है। तुम हमेशा मेरे लिए एक उदाहरण रहोगे। अर्जुन अब केवल एक सफल इंजीनियर नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे न केवल निजी सफलता दी, बल्कि उसने समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया था। अर्जुन और रिया का रिश्ता भी और मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते थे। रिया ने कहा, तुमने जब अपनी माँ के लिए घर बनाया तो मुझे लगा कि तुम सच में किसी और से अलग हो। तुम हमेशा अपने परिवार को पहले रखते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? रिया ने हंसते हुए कहा, जब तक है जान हम साथ हैं। और इस तरह अर्जुन की कहानी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ी। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। उसकी यात्रा अब भी जारी थी और उसकी आंखों में नई संभावनाओं का सपना था।